जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। दोस्तों काफी सोचा मैंने कि यार जो कल मैंने जो वीडियो बनाया था मिस्टर रिक देव पे, उसका सेकंड पार्ट बनाने का। पर दोस्तों ये को बेसलेस चीजें हैं जो ये इतना इन्होंने बताया है। कोई इसमें से 0.1% इनकी बातें सही है। मैं ये नहीं कहता हूं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सारे ही सभी गलत हैं, पर ये ऐसे जो अधूरी जानकारी रखते हैं, जो सिर्फ एक साइंटिफिक बेस पे पैरानॉर्मल को जज करते हैं या आत्माओं को या किसी भी चीज को जज करने की कोशिश करते हैं, वो सरासर गलत चीज है। आपको इन चीजों से रिलेट सबसे पहले अध्यात्म था, उसके बाद पैरानॉर्मल आया। तो अध्यात्म के जो तरीके हैं उनको आपको प्रमोट करना चाहिए, उनके थ्रू आपका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरा मोटिव जो है वो ये नहीं है कि मैं पैरानॉर्मल को नीचा दिखाऊं या मैं किसी को भी नीचा दिखाऊं, बट जो फैक्ट्स आप लोग नहीं रख रहे हो, आप हमेशा नेगेटिव एनर्जीज की बातें करोगे, आप हमेशा भूतों की बातें करोगे, आप सोल्स की बातें करोगे, आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जिस चीज पे मोहर लगा रहे हो, अगर वो चीज किसी को हार्म करती है तो उस चीज का इलाज क्या है? पैरानॉर्मल है या अध्यात्म है? दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या भूत प्रेत किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या भूत प्रेत सबको किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? दोस्तों मेरा आंसर सेम है जो पैरानॉर्मल का है, वो है नहीं। भूत प्रेत सबको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सबके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पर क्या भूत प्रेत किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं? क्या भूत प्रेत किसी के शरीर में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है नो। भूत प्रेत 100% किसी ना किसी के शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और कोशिश भी कर सकते हैं। पर सबको ये नुकसान पहुंचाए, सबके लिए कोशिश करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। भूत या प्रेत आदमी के मरने के बाद क्या सभी भूत बन जाते हैं? सभी आत्माएं, मतलब ये जो भूत जो नाम दिया गया है, ये बन जाती है? या एक कोई भी सोल है, वो जो ये भूत प्रेत पिशाच ये जो बताए गए हैं, ये मरने के बाद में मतलब सभी बनते हैं क्या? नहीं दोस्तों। प्रेत योनि में जो सोल जाती है वो प्रेत बनती है, इसका आंसर है ये। और रिकदेव जी आपका एक मिथ मैं और क्लियर करता हूं, जो आपने बोला था ना भूत। दोस्तों भूत कुछ नहीं होता है, भूत तो भूतकाल पास्ट होता है। भूत का मतलब होता है बीता हुआ। बीता हुआ अगर प्रेजेंट में अवेलेबल है उसको कहते हैं भूत आ गया। जो भूत है ना, बीता हुआ जो है वो आज प्रेजेंट में अवेलेबल है, उसको कहते हैं भूत। दोस्तों क्या होता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि वैसे कौन से लोग हैं जिनको ये भूत प्रेत आत्माएं जो भी ये लोग बोलते हैं या जो अपन नाम देते हैं, जो मैं नाम देता हूं भूत प्रेत आत्मा, बहुत चीजें होती है दोस्तों। पर ये चीजें किनको टारगेट करती है, किनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है? दोस्तों ये सबसे पहले एक चीज है कि मैंने जैसे पहले मेंशन करा है कि कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है अपने से, जो अपने को उनके सिद्धांतों के विपरीत है। इस वजह से वो अपने को नुकसान पहुंचाने की उस टाइम पे या अपने को आगाज करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, आप ये चीज यहाँ पे कर रहे हो। जैसे कोई बैठा हुआ है, अपन को नहीं दिखेगा क्योंकि वायु रूप में होता है सबसे पहले शरीर उनका। प्रेत जो है, प्रेत योनि में जो विशेषता बताएगी वो ये है कि वायु रूपी शरीर होता है। तो वायु है, अपने को पता है, पर अपन देख नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है कि वायु रूपी शरीर कोई आकार नहीं ले सकता। आकार ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। अब दोस्तों बात ये है कि क्या ये मतलब ये नुकसान पहुंचाने का इनका कॉन्सेप्ट क्या रहता है? देखिए दोस्तों बात क्या होती है, जैसे अपन इंसानों की बात करते हैं, ये अपने पे आते हैं ना कि भाई हमारा शरीर, हम फिजिकली हैं और हम बहुत उनसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आज जैसे मैं हूं या मेरे से कोई शरीर में भारी या मेरे से ज्यादा मजबूत इंसान है या मेरे से कोई कमजोर इंसान है, तो दोस्तों इनमें भी यही चीजें है। कोई ज्यादा मजबूत है, कोई कम है। ऐसा थोड़ी कि सारी जो सोल्स हैं, सारी जो आत्माएं, उनकी एनर्जी लेवल बराबर होता है, नहीं होता। अगर ये पैरानॉर्मल सोसाइटी बोलती है
कि भाई सारे जितनी भी सोल्स होती है उनका एनर्जी लेवल एक जैसा होता है, तो ये बात तो गलत है। ये बात तो वो खुद बोलते हैं कि भाई एनर्जी लेवल अलग अलग हो सकते हैं। तो जब किसी का एनर्जी लेवल हाई होता है या लो होता है, तो जैसे जो मीटर्स में लाइट ब्लिंक करते हैं, 3 लाइटें, 2 लाइटें, 3-4 लाइटें, तो क्या कोई एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो किसी को हार्म करे? मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा तेरे द्वारे, हे बजरंग बली हनुमान, हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा हूं आपको कि इनमें भी अलग अलग लेवल होते हैं कि कौन कितना पावरफुल है, उस हिसाब से ये चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये जो बोल रहे हैं कि मतलब किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, यार जितने पैरानॉर्मल एंड साइंस में एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं उससे ज्यादा एग्जाम्पल हैं पोजेस्ट होने के, उससे करोड़ों गुना ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं। आज से नहीं, जब से दुनिया चालू हुई है, जब से अभी तक। तो हाउ कैन यू डिनाई? दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि ये चीजें हार्म या नुकसान या शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, पर आपका ऑरा कितना मजबूत है, आपने अपने आप को कितना स्ट्रांग करा हुआ है विथ अध्यात्म, उस चीज पे डिपेंड करता है कि ये चीज आपको हार्म करेगी या नहीं करेगी, या आप कितने स्ट्रांग हो। आप उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको हार्म नहीं कर सकती है। पर अगर कोई आपसे ज्यादा स्ट्रांग चीज है तो वो आपको हार्म कर सकती है। अगर आप उनकी जो एक मर्यादा पार करते हो जाने अनजाने में, तो भी वो चीज आपको नुकसान करेगी। तो इन चीजों से बचने के लिए दोस्तों, या फिर इन चीजों से ना डरने के लिए अपन को आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो मंत्र अपने को पता होने चाहिए, वो बुक्स अपने को याद होनी चाहिए। चाहे अपन को मतलब कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, हनुमान चालीसा मेरे को पता होनी चाहिए, और एक विथ पर्टिकुलर तरीके से। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जितना ज्यादा हो सके, जो भी जिस भी मजहब का हो, उसको उसके मजहब के हिसाब से आध्यात्मिक ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। तो यही मेरा कहने का मुद्दा है, ना कि मेरे को किसी पैरानॉर्मल सोसाइटी से कोई क्वेश्चन आंसर ये जो करने, क्योंकि मेरे को तो पता है, मैं आई एम 100% श्योर दैट अध्यात्म इज बिगर देन इंडियन पैरानॉर्मल साइंस। बहुत बड़ा है अध्यात्म इनसे। तो जैसा भी है दोस्तों, जितना हो सके आप अध्यात्म की तरफ झुके, अपने बच्चों को भी ज्ञान दे अध्यात्म का, और आप भी ज्ञान ले। ये बहुत एक हर चीज में, मैं सिर्फ हॉन्टेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक जो पैरानॉर्मल होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको हर चीज में फायदेमंद होगा। तो यही है दोस्तों आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।